नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज पटेल आप सब लोगों का इस नए वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। आज हम 3 स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि कहाँ उसका ब्रेकआउट आ रहा है, उसका टारगेट क्या हो सकता है और उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। सो विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला स्टॉक है टाइटन इनटेक। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने investing.com ओपन किया है और यहाँ पे स्टॉक सर्च करने के बाद यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम लिखा है। तो इसने जो पहले हाई बनाया था वो अराउंड 150 के आसपास था और उसका जो सेकंड हाई था वो अराउंड 98 रुपीज के आसपास था। जो उसने हाई बनाया था वो 2014 के आसपास बनाया था और अब जाके 2024 के अंदर उसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है विद जो हम कैंडल बोलते हैं, जो ग्रीन कैंडल, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के साथ उसने एक ब्रेकआउट दिया है। दैट तो आप देखोगे तो इसके अंदर दोनों वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ है। अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छे कैंडल के साथ एक ब्रेकआउट दिया है ऑलमोस्ट 10 साल के बाद, राइट। तो हम जब प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो हम तीन चीजें देखते हैं, एक टाइम, दूसरा वॉल्यूम और तीसरा एक्शन, कैंडल्स, राइट। तो इसके अंदर देखिए कैंडल भी दिया है, टाइम भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है उसने यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 साल के बाद, और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे फिर से उसने एक रीटेस्ट किया है। आप देखोगे तो यहाँ पे उसने जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, अभी एक्चुअली इस महीने की बन रही है, तो उसने रीटेस्ट करके फिर से वहां से अभी जो पहले उसका लाइक एग्जांपल कि अभी ये उसका पहले रेजिस्टेंस था, अभी बन चुका है सपोर्ट, यहीं पे उसने सपोर्ट लेके फिर से वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप इसके अंदर एंट्री की 100 के आसपास कर सकते हो, 101 102 के आसपास। इसका स्टॉप लॉस इस जो कैंडल है उसका लो रख सकते हो, या तो ये जो कैंडल है उसका 50% भी ले सकते हो, लाइक अराउंड 87 या 86 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो। इसके टारगेट की बात करोगे तो टारगेट मैंने यहाँ से सिंपली अपन जैसे रेंज कैलकुलेशन करते, कैलकुलेशन के हिसाब से टारगेट आ रहा है अपना 192 के आसपास का एक टारगेट आ रहा है। तो एक अच्छा स्टॉक्स है जो कि बहुत सालों के बाद उसने ब्रेकआउट दिया है। तो आई होप आप खुद भी एनालिसिस कीजिएगा इसके अंदर और फिर जाके आप इसको स्टॉक को इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। तो ये था आज का पहला स्टॉक। आज का दूसरा स्टॉक है जिंदाल स्टील एंड पावर। इसके अंदर अगेन यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम लगाया है। इसके अंदर उसने जो एक हाई बनाया था 2010 के अंदर बनाया था। 2010 ने इसमें 798 का ही हाई बनाया था। उसके बाद कंटिन्यूस ऑलमोस्ट 2010 से लेके अभी 2024, मतलब 14 साल तक इसने कंसोलिडेशन किया है दोस्तों। 14 साल तक इसने कंसोलिडेशन किया है। 14 साल के बाद उसने एक अच्छा खासा कैंडल के साथ अगेन आप देखोगे ये कैंडल भी हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उस कैंडल की तरह उसने ब्रेकआउट दिया है। जो उसका पहला जो रेजिस्टेंस था उसको एक अच्छे कैंडल के साथ उसने ब्रेकआउट किया है, राइट। तो एंट्री की बात करें तो एंट्री आप 840 या 850 के आसपास एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करूं मैं तो स्टॉप लॉस आप ये ग्रीन कैंडल का जो स्टॉप लॉस जो कैंडल है उसका लो रखोगे तो इट्स विल बी वेरी नियर हो जाएगा, नजदीक हो जाएगा। उससे बेटर आपने ये जो दूसरा कैंडल है उसका लो रख सकते हो, अराउंड 755 या 750 के आसपास उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो, राइट। तो एंट्री की बात हो गई। लेट्स से टारगेट, अभी इसका एक्सपेक्टेड टारगेट जो है, इसका टारगेट भी देखोगे ना दोस्तों बहुत अच्छा खासा निकल के आ रहा है। प्राइस रेंज के थ्रू हम इसका टारगेट निकालते हैं। तो टारगेट की बात करोगे तो उसका टारगेट आ रहा है अराउंड, लेट्स सी कितना कैलकुलेशन निकल के आ रहा है, 1560 के आसपास इसका टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये था आज का दूसरा स्टॉक। आज का तीसरा स्टॉक है टाटा स्टील। इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे अगेन मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, जो उसने एक हाई बनाया था 2021 के अंदर। उसके बाद उसने जो हाई बनाया था अराउंड 153 के आसपास। उसके बाद अभी जाके करंट मंथ में, मतलब इस मार्च मंथ में अभी देखिए कैंडल बना नहीं है, कंप्लीट हुआ नहीं, बट इट्स अबाउट टू कंप्लीट, और उसने ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे कैंडल के साथ, राइट। तो देखिए अभी ऑलमोस्ट 2 से 3 साल के अंदर उसने ब्रेकआउट दिया है। आप एंट्री करना चाहोगे तो 157 के आसपास इसका एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करूं तो ये जो कैंडल है उस कैंडल का लो रख सकते हो आप अराउंड 143 के आसपास। और इसका टारगेट भी देखो दोस्तों एक अच्छा खासा निकल के आ रहा है, दैट इज अराउंड 224 के आसपास का इसका एक टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये थे आज के 3 स्टॉक। जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया वो मेरा खुद का एनालिसिस था। आप ट्रेड लेने से पहले आप खुद का एनालिसिस कीजिएगा और उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो बनाता मैं आप जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए मैं आपको बनाता हूँ। जो कि जैसे मैं
ट्रेड ले रहा हो या ट्रेड को एनालिसिस कर रहा हो, आप खुद भी एनालिसिस कर पाए और उसके बेसिस पे आज जब ट्रेड लोगे तो एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आता है, राइट? सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।